ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के नए एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके कार्य बनते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, ऐसी माता रानी से हमारी मनोकामना होती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि के बारे में। जी हाँ, यूं तो आमतौर पर एक साल में कई अमावस्या तिथि आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खास अमावस्या तिथि जो होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यह अमावस्या तिथि कौन सी होती है और इस अमावस्या तिथि को सबसे बड़ा और सबसे खास क्यों कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बड़ी अमावस्या तिथि के दिन आप क्या कार्य करें जिसके करने से आपके ऊपर सदा पितरों का आशीर्वाद बना रहे, सदा पितरों की कृपा बनी रहे। जैसा कि मैंने वीडियो के टीजर में आपको बताया है, 6 अक्टूबर 2021 साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि। क्या है यह तिथि और इस तिथि का इतना महत्व क्यों है, आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बेहतरीन रूप में पसंद आएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अच्छे अच्छे एपिसोड हम लेकर के आते रहें। साथियों, एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत हमें खोजभाल करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एपिसोड पसंद आता है या एपिसोड में जो जानकारी दी जाती है अगर आपको उससे लाभ हो, तभी हमारा एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाता है। तो चलिए, अब आप सभी भक्तों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम करेंगे। ओम करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटास्य पात्रास्य बुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा संरामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 6 अक्टूबर 2021 साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, यही अमावस्या तिथि है जो सर्वपितृ अमावस्या तिथि के नाम से या कुशोत्पाटनी अमावस्या तिथि के नाम से भी जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यह अमावस्या तिथि श्राद्ध के दिनों में आती है, जिसके कारण इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यूं तो आमतौर पर साल में जितनी भी अमावस्याएं तिथि आती है सभी मुख्य होती हैं, सभी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो सर्वपितृ अमावस्या तिथि होती है इस तिथि का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस तिथि के दिन किया गया थोड़ा सा दान भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति करवाने वाला होता है। इस तिथि को, जैसा मैंने आपको बताया, कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस अमावस्या तिथि के दिन कुशा अपने घर लेकर के आते हैं, उस कुशा का प्रयोग आप 1 साल तक कर सकते हैं। जी हाँ, इस अमावस्या तिथि के दिन कुशा का संचय इस अमावस्या के दिन कुशा का संचय करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप अपने किसी भी
पितर को, जिसको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, भूले हुए, बिसरे हुए, कोई भी अगर पितर देवता है, उन सभी का श्राद्ध आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ भजन करते हैं, आपके सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब आज का प्रयोग मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि सर्व पितृ अमावस्या तिथि के दिन आप क्या कार्य करें जिसके करने से आपको जन्म जन्मांतर तक सुख सौभाग्य धन धान्य की प्राप्ति होती रहे। प्यारे साथियों, 6 अक्टूबर 2021 सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके किसी पतित पावनी नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां पर स्नान करके आए। अगर कोई पवित्र सरोवर या तालाब है वहां पर स्नान करके आए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी या तालाब नहीं है तो आप अपने घर में नहाने वाले जल में गंगा जल डाल लें और गंगाय नमः ऐसा बोलते हुए आप स्नान करें। ऐसा करने से आपको अपने घर पर ही गंगा नदी में नहाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब उसके बाद आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और इसके बाद आपने सबसे पहला कार्य जो करना है, आपने जो पितरों का स्थान बनाया हुआ है या जिसको आम भाषा में हम पितरों का झुंड बोलते हैं, या पितरों के लिए अगर आपने और कोई विशेष स्थान बनाया है तो सबसे पहले वहां पर आप कच्ची लस्सी लेकर के जाएं। जी हाँ, एक बाल्टी में या किसी गड़वी या किसी डोलू में आप कच्ची लस्सी तैयार कर लें। कच्ची लस्सी में क्या क्या डालना है? कच्ची लस्सी में सबसे पहले आपने डालना है पानी, उसके बाद उसमें गाय माता का डालना है थोड़ा कच्चा दूध, और उसी के अंदर आपने डालने हैं काले तिल और थोड़े जौ और तिल और शहद भी आप जरूर डाल लें। ये सामान डालने के बाद अब इस जल को आप अपने पितरों के स्थान पर लेकर के जाएं, वहां पर अच्छी तरह से झुंड को स्नान करवाएं या जो पितरों का थान बनाया हुआ है उसको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद वहां पर आपने सफेद रंग का वस्त्र ओढ़ाना है, कम से कम 1.25 मीटर का सफेद वस्त्र पितरों के थान पर आप उड़ा दें। उसके बाद आप उसके ऊपर सफेद रंग का ही धागा लपेट दें। इसके बाद हल्दी से वहां पर तिलक करें या सफेद चंदन का तिलक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो खीर बनाई है या जो पकवान आपने पितरों के निमित्त बनाया है वो वहां पर उसका भोग लगाए। उसके अलावा आप जो है ब्राह्मण को दान देने के लिए जो वस्त्र लेकर के आए हैं वह वस्त्र भी आपने अपने पितरों के थान पर चढ़ाना है। वहां पर चढ़ाने के बाद उस वस्त्र को आपने अपने ब्राह्मण को दान करना है। इसके बाद आप अपने घर पर आकर के ब्राह्मण से थोड़ा हवन भी करवा सकते हैं। पितरों के मोक्ष के लिए सूक्ष्म रूपेण आप हवन भी करवा सकते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आपको कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। साथियों, 6 अक्टूबर 2021 को साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि है और जाते हुए पितरों को आपने नमस्कार जरूर करना है। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।